नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने कहा, इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं जिस पाली भाषा में विरासत के तौर पर विश्व को मिली हैं, इसी महीने भारत सरकार ने उस पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। दुर्भाग्य से भारत इस दिशा में काफी पीछे छूट गया था। आजादी के पहले भारत की पहचान मिटाने में लगे आक्रमणकारी और आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के शिकार लोग भारत में एक ऐसे इकोसिस्टम का कब्जा हो गया था जिसने हमें उल्टी दिशा में धकेलने के लिए काम किया। जो बुद्ध भारत की आत्मा में बसे हैं, आजादी के समय बुद्ध के जिन प्रतीकों को भारत के प्रतीक चिन्हों के तौर पर अंगीकार किया गया, बाद के दशकों में उन्हीं बुद्ध को भूलते चले गए। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे। लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। देश इसी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। इसलिए आज एक और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है, तो साथ ही यही सम्मान मराठी भाषा को भी मिलता है। और देखिए कितना बड़ा सुभग संयोग है कि बाबा साहब आम्बेडकर से भी ये सुखद रूप से जुड़ जाता है। बौद्ध धर्म के महान अनुयायी हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, पाली में उनकी धम्म दीक्षा हुई थी और वो स्वयं उनकी मातृभाषा मराठी थी। इसी तरह हमने बांग्ला, असमिया और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। पार्टी ने मंदिर में पूजा कर रहे राहुल गांधी की तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। देश विदेश से आने वाले लोगों पर ऑटो टैक्सी चालक दिल्ली की सभ्यता व संस्कृति की छाप छोड़ेंगे। एसजी के आदेश पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ड्राइवरों को बोलचाल के तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ऑटो व टैक्सी को हिदायत दी गई है कि वे अपने वाहन को साफ रखें। यूपी के शो विंडो बन चुके नोएडा और ग्रेनो में 5 वर्ष में प्रॉपर्टी की कीमतों में 200% तक उछाल आया है। पिछले 5 वर्ष में लॉन्च ही परियोजनाओं की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। हालांकि आधे दशक में सबसे ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी होने वाले देश टॉप 10 शहरों में गुरुग्राम अव्वल है। उद्योग निदेशालय सिंगल विंडो सिस्टम से एक ही जगह से सभी सेवाएं देता है, जिसका कामकाज आज भी सुचारू नहीं हो पाया है। वेबसाइट पूरी तरह बंद है। निवेशकों के पास इंतजार के सिवा कुछ नहीं। हाई कोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। रुद्रनाथ जी की उत्सव ब्रिगेड डोली अपने शीतकालीन स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के लिए रवाना हो गई है। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने का आरोप का सिर्फ खुफिया जानकारी के आधार पर लगाने वाले बयान के बाद पीएम ट्रूडो की कार्यप्रणाली पर कनाडाई पत्रकार डैनियल
वार्डमैन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ट्रूडो बातें कुछ और करते हैं और कहते कुछ और है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो जो कहते हैं उसे करते नहीं। वह हमेशा कहते हैं कि वे खालिस्तानी अलगाववाद के खिलाफ है, लेकिन इसे बढ़ावा भी देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर राज छिड़ी है। शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस की 20 सीटों को लेकर रुख साफ नहीं हो सका। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी महाविकास अघाड़ी से सीटों की मांग की है। दिवाली से पहले यूपी के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा मिल जाएगा। इसका लाभ 17 लाख से ज्यादा राज्यकर्मियों और शिक्षकों को मिलेगा। वर्तमान में यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को मूल वेतन पर 50% डीए मिल रहा है। केंद्र के समान ही 3% वृद्धि होगी, जो जुलाई से लागू होगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।